दोस्तों, क्या आपको पता है आज के टाइम पर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उनकी रिलेशनशिप का अच्छा ना होना। अब यहाँ पर सिर्फ अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ही रिलेशनशिप का अच्छा होना जरूरी नहीं है, बल्कि सबसे पहले आपका खुद के साथ रिलेशनशिप का अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्या आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हो और क्या आप अपने खुद के बॉस हो? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपका खुद के साथ रिलेशनशिप का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप जो चेंज दूसरों में देखना चाहते हो उसे खुद में लाना होगा। वी इन्वाइट वट वी अलाउ। आप जिस फैमिली में पैदा होते हो ये चूज करना आपके हाथों में बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन ये आपकी लाइफ पर मैक्सिमम इम्पैक्ट डालती है। अब ये कई लोगों के लिए गुड न्यूज भी हो सकती है, लेकिन कई लोगों के लिए ट्रेजेडी भी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है कि आप ट्रेजेडी के साथ पैदा होते हो, लेकिन ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो इस ट्रेजेडी के साथ जीते हैं और इसे ही अपना भाग्य मानते हैं। लेकिन दोस्तों, सक्सेसफुल भी वही हो पाता है जो इसे चेंज करने की ठान लेता है। अब यहाँ पर आप खुद ही सोचो कि वो क्या चीज है जो आपको बोल्ड चॉइस लेने से रोकती है। देखो, खुद को हील करना कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये तो नेसेसरी है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जाती है, आप गरीब पैदा होते हैं इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये पूरी तरह से आप ही की गलती होगी। आप चाहें तो अपने कर्मों से अपने भाग्य तक को बदल सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, हमेशा दूसरे लोगों के लिए मन में ईर्ष्या रखना, ये हमेशा आपको कामयाब होने से रोकता है। ज्यादातर लोग तो ऐसे ही छोटे मोटे चक्करों में फंसकर अपना कीमती टाइम बर्बाद करते रहते हैं। उसने मुझे उल्टा बोल दिया, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, अब मैं उससे बदला लूंगा। ये सारा कचरा वो अपने दिमाग में भर कर रखते हैं। देखो, किसी के लिए भी किसी भी तरह की ईर्ष्या को दिमाग में रखने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी और एफर्ट्स की जरूरत होती है, और किसी के लिए भी अपने दिमाग में इस तरह का कचरा भरकर रखना पूरी तरह से टाइम की बर्बादी है। ये कुछ ऐसा है, मान लो आपके दिल को किसी ने टुकड़ों में तोड़ दिया, तो अब आप उससे रिवेंज लेने के लिए अपने दिल के टुकड़ों को फिर से जोड़ रहे हो। क्या ऐसा हो पाना पॉसिबल है? देखो, जब हम किसी के खिलाफ अपने दिमाग में ईर्ष्या रखते हैं तो हम भी वही सेम चीज करते हैं जो उन्होंने हमारे साथ की, जिससे हमें हर्ट हुआ। ऐसे में वो तो हमें एक ही बार हर्ट करते हैं, लेकिन हम इसे अपने दिमाग में रिपीट कर करके अपने आप को 100 गुना ज्यादा हर्ट करते हैं, और फिर इसका रिजल्ट डिप्रेशन, एंजाइटी के सिवा और कुछ नहीं होता। पॉइंट नंबर 3, एक रिलेशनशिप में सारी प्रॉब्लम्स की जड़ मिसकम्युनिकेशन ही होती है। दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही होती हैं। किसी भी रिलेशनशिप को फलने फूलने के लिए एक अच्छी कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। तो जब आप किसी के लिए अपसेट फील कर रहे हो तो व्हाई नॉट टॉक, उससे बात क्यों नहीं करते? और जब आप खुद ही के साथ अपसेट फील कर रहे हो तो खुद से बातें क्यों नहीं करते? एक बार जब हम जान जाते हैं कि बातें करते कैसे हैं, फिर हम दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं रहती, बल्कि वो हमारे द्वारा लिए गए एक्शंस में बदल जाती हैं। तो ये खुद के साथ और औरों के साथ रिलेशनशिप को अच्छा करने का एक बेहतरीन तरीका है। पॉइंट नंबर 4, किसी को थैंक यू बोलने में और किसी के लिए थैंकफुल महसूस करने में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। एक होता है किसी को खुश करने के लिए थैंक यू बोलना, और दूसरा होता है थैंक यू बोलना क्योंकि आप वास्तव में ग्रेटफुल थे। एक ऑब्लिगेशन यानी दायित्व को शो करता है, और दूसरा एडमिरेशन यानी प्रशंसा को शो करता है। हम जो देना चाहते हैं उससे ही अपनी रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, और आप खुद के साथ कैसा बर्ताव करते हैं यही आपकी खुद के साथ रिलेशनशिप को दर्शाता है। अब पॉइंट नंबर 5, कई बार आपकी काइंडनेस के कारण आपको बहुत दर्द हो सकता है। देखो, हर कोई आपको काइंडनेस के बदले काइंडनेस नहीं देगा। कुछ लोग इससे खेलेंगे, कुछ लोग इसकी परवाह नहीं करेंगे, और कुछ लोग तो इसे स्वीकार भी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अभी तक काइंडनेस करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है। सबकी वैलिडेशन के लिए नहीं, बल्कि खुद के प्रति काइंड होना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब आप नहीं होंगे तो आप कहाँ होंगे? खुद को बनाए रखना ही आपको अपने अस्तित्व की पहचान कराता है। पॉइंट नंबर 6, एम्पैथी को सिखाया नहीं जा सकता, बल्कि आप इसके साथ पैदा होते हैं। एम्पैथी का सीधा सा मतलब है, मैं समझ सकता हूँ कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। एम्पैथी आपके अंदर की क्वालिटी होती है, ये या तो होती है या फिर नहीं होती। मतलब ये जन्म से लेकर आपके अंदर इनबिल्ट होती है। कोई भी आपको दूसरों को समझना नहीं सिखा सकता, कोई भी आपको दूसरों की जगह पर रखना नहीं सिखा सकता, मतलब दूसरे के नजरिए से सिचुएशन को देखना नहीं सिखा सकता। या तो ये क्वालिटी आपके पास होगी या फिर नहीं। देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस। जब आप असलियत में इस स्टेटमेंट को समझ जाएंगे तब आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन आपके टाइम को वर्थ करता है, किस पर आपको अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, और आपका गोत्र कौन है और किसे ना बोलना है, ये सब आप समझ पाएंगे।
पॉइंट नंबर 7, कोई भी यूजलेस नहीं है, हर कोई कुछ ऐसा जरूर जानता है जो आप नहीं जानते। जब हम लोगों को इस माइंडसेट से अप्रोच करते हैं कि वो कुछ भी नहीं जानते, तो हम कुछ भी नया सीखने के सारे रास्ते पहले ही बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम अपनी ईगो को खत्म करके नई चीजों को सीखने के लिए ओपन हो जाते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि हमें कितना कुछ नहीं पता है। देखो, सभी के पास अपनी कुछ स्टोरीज होती हैं और सारी स्टोरीज कुछ ना कुछ नॉलेज लेकर आती हैं। अब जो लाइन मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ये जानना कि आप ज्यादा नहीं जानते, यही दुनिया की बेस्ट नॉलेज है। पॉइंट नंबर 8, आप उन लोगों से दूर हो जाएं जो खुद से ही दूर होना चाहते हैं। वो लोग जो खुद को हील करने की इच्छा शक्ति नहीं रखते, वो लोग जो अपने अंदर के डीपर पार्ट को नहीं जानना चाहते, वो लोग जो अपने साथ ओके भी नहीं है और इसे चेंज करने के लिए कुछ करते भी नहीं है, वो लोग जो खुद के साथ एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहते। आप दूर हो जाओ ऐसे लोगों से जो कभी भी अपनी ओर नहीं भागते, बल्कि दूसरे लोगों की तरफ ही भागते रहते हैं। एक बात आप जरूर मान लो, रिस्पेक्ट किसी टाइटल से नहीं मिलती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी कंपनी के सीईओ, फाउंडर, लीडर, मैनेजर या फिर सीनियर हैं, बल्कि रिस्पेक्ट आपको इस बात से मिलती है कि आप क्या करते हैं और आप क्या हैं, हु आर यू। और इसे हासिल करने के लिए आपको किसी भी टाइटल की जरूरत नहीं होती। जो आप करते हैं वही आपका टाइटल बन जाता है। और आप अपने बिजनेस कार्ड में और लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं ये भी बहुत मैटर करता है। औरों के साथ रिलेशनशिप मजबूत करने के लिए आपको दूसरों की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको गलत बताते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको बताते हैं कि आप कहाँ पर गलत हैं। अब आप खुद ही गैस करो कि आपके लिए कौन से लोग मोर इम्पोर्टेंट हैं। जो लोग आपको ये बताते हैं कि आप गलत हैं, वो लोग आप पर अपना विश्वास थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग आपको ये देखने में मदद करते हैं कि आप कहाँ पर गलत हो, वो लोग आपको अपना विश्वास बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। कुछ आपको दिखाते हैं कि आप कहां पर गलत हो और कुछ आपको सही होना सिखाते हैं। अब कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। देखो, प्यार को ढूंढने में एफर्ट्स लगते हैं, खुद को फुलफिल्ड फील करने में एफर्ट्स लगते हैं, खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट करने में एफर्ट्स लगते हैं, खुद को हैप्पी रखने में एफर्ट्स लगते हैं। तो ये आपको खुद ही लगाने होंगे, इसके लिए आप किसी और का सहारा नहीं ले सकते। तो इन सारे लेसन्स को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके रिलेशनशिप को अपने साथ और दूसरों के साथ बहुत ही ज्यादा बेटर कर सकते हो। और आप ये सारी बातें अपने पार्टनर या फिर फ्रेंड में नोटिस करके ये पता लगा सकते हो कि उनका और आपका रिलेशन कितना ज्यादा मजबूत है। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको अंकुर वारिको की बुक डू इपिक शिट से बताई हैं। आप इस बुक को जरूर पढ़ें। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसे वहां से भी खरीद सकते हैं, वरना आप खुद ही जाकर अपने पास के बुक स्टोर से इसे खरीद सकते हैं। लेकिन इस बुक को एक बार पढ़े जरूर, ये आपको काफी सारी गलतियां करने से पहले ही बचा सकती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें और सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।